दोस्तों, आप दार्जिलिंग आ चुके हो और सोच रहे हो कि मैं अपना पहला दिन दार्जिलिंग में किस प्रकार से बिताऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस सुंदर व्यू को देख करके रात में सो गया और जब सुबह उठा तो यही सुंदर दृश्य सुबह इस प्रकार से दिख रहा था। बारिश रुक चुकी थी, थोड़ा बादल और पहाड़ियां बहुत सुंदर दिख रही थी। तो मैंने अपने पहले दिन का प्लान बनाया और अपने होटल से मैं निकल गया। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। डे 1 दार्जिलिंग में आपने देखा किस तरह से मैं यहाँ पे पहुँचा और मैंने माल रोड होती है जो दार्जिलिंग में, उसको कवर किया। आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हमारे मित्र मिल गए हैं। नमस्कार भैया। ये लुधियाना में है और सोचने की बात है कि जिस ट्रेन में मैं आया उसमें ही ये आए थे और मेरी बोगी M4 थी और आपकी कौन सी थी? मेरी M2 थी। लेकिन हमने जहाँ पर अपना होटल बुक कराया था वहीं पे हमारी मुलाकात हुई, तो हमने तय कराया कि हम एक साथ ही घूमेंगे। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाएंगे पीस पगोड़ा जाएंगे, बताशिया लूप जाएंगे, घूम मिनिस्ट्री जाएंगे। मतलब आधा जगह हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो फिर अपने सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलो भाई। चलो। तो दोस्तों, जब हम मेन रोड पर आए तो एक रास्ता लेफ्ट साइड जा रहा था तो एक रास्ता राइट साइड जा रहा था। तो जो चीज़ें सबसे पहले लेफ्ट साइड पर पड़ती हैं हमने उसको कवर करने का प्लान बनाया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर स्टीम लोको शेड भी है, सामने आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को हम देखते देखते हमने सोचा कि हम टैक्सी वगैरह रेंट करके जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है दिल्ली मोनेस्ट्री, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आया, टैक्सी मिली नहीं कि क्या बात हो गई। तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से जो दिल्ली मोनेस्ट्री है वह करीब 2.5 किलोमीटर है। तो हमने सोचा क्यों ना दार्जिलिंग को समझने के लिए, यहाँ पर घर कैसे हैं, लोग कैसे हैं और यहाँ के सुंदरता को देखने के लिए क्यों ना 2.5 किलोमीटर पैदल चला जाए। तो हमने प्लान कर लिया कि इस सुंदर व्यू को देखते हुए हम पैदल ही जाएंगे। और देख सकते हैं बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा बन गया है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी हैं और हम जो दिल्ली मोनेस्ट्री है उसके बिल्कुल सामने 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके पहुंच चुके हैं। लेकिन पहुंचते ही बुरी खबर मिली, क्योंकि आप टाइमिंग देख सकते हैं आज ये बंद है। कोई बात नहीं, हमने इसको बाहर से ही देख लिया। आप दार्जिलिंग आएँ तो इस लोकेशन को कवर करना ना भूलें। तो पहली लोकेशन हमने कवर कर ली है। अब दूसरी जो लोकेशन है वह काफ़ी दूर है। दोस्तों, पहले बतासिया लूप पड़ने वाला है, लेकिन हमने निर्णय लिया कि पहले ही हम एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और एंड पॉइंट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर था और वह है घूम रेलवे स्टेशन। तो हम मात्र 20 रुपये की टैक्सी करके घूम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि रेलवे स्टेशन देखना तो आम बात है, लेकिन दोस्तों यह रेलवे स्टेशन खास है, क्योंकि घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। और ख़ास इसलिए है कि यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम में ही घूम मठ भी है देखने को, जहां अभी हम चलेंगे। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का प्रसिद्ध मोड़ बतासिया लूप भी कुछ दूरी पर स्थित है, वह भी हम देखेंगे। इस वक्त जो घूम रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम रेलवे के इतिहास को, क्योंकि यहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसकी हाइट भी लिखी है, देखिए 7407 फीट। वह देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर यह रेलवे स्टेशन है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। हमने वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचाई और अब थोड़ा भूख लग चुकी है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमने समोसा खाने का निर्णय किया, लेकिन मेरे को एक प्याज का आइटम मिला, बहुत बड़ी पकौड़ी प्याज की, उसका भी आनंद मैंने लिया। बारिश लगातार हो रही थी तो हमने अपना जो छाता था उसको ओपन कर लिया है। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बारिश हो रही है और हम पैदल ही पैदल बिना किसी साधन का उपयोग करे रेनकोट पहन करके हम पहुंच चुके हैं अपनी तीसरी लोकेशन पे। और इस लोकेशन का नाम मैं अभी बताने वाला हूं। मेन गेट के एंटर करके मैं आ चुका हूं, ज़्यादा दूर नहीं था घूम रेलवे स्टेशन से। यह धीरे धीरे मैं नीचे उतर रहा हूं और बारिश तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही है।
तो अब मैं इस लोकेशन का नाम बताने वाला हूँ। तो इस लोकेशन का नाम है घूम मोनेस्ट्री। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है दार्जिलिंग की। अब हम इसके अंदर चलेंगे और इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस जगह पर हम अभी पहुंचे हैं, यह दार्जिलिंग के टूरिज्म प्लेसेस हैं जितनी, उनमें से सबसे लोकप्रिय जो मठ है उसके रूप में इसको जाना जाता है, घूम मोनेस्ट्री को। घूम रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम नीचे आते हैं, वहाँ ये स्थित है जिस रास्ते से मैं अभी आया। यह मठ इस क्षेत्र में सबसे पुराने मठों में से एक है और जो बौद्ध संस्कृति की प्राचीन महिमा है उसको यह दर्शाता है। आइए अब हम अंदर चलते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शांति है। अगर आप दार्जिलिंग आए हों और आपको शांति चाहिए, एक शांत वातावरण में आपको कुछ समय अपने साथ बिताना है, चीज़ों को जानना है, कल्चर को समझना है, तो इस लोकेशन पे आपको आ जाना है। मैं देख सकते हैं प्रवेश द्वार से अंदर आकर के अंदर जो मेन स्थान है वहाँ पर आ चुका हूँ। मैं बौद्ध संस्कृति है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ें, तस्वीरें हैं, इतिहास हैं, काफ़ी कुछ बताने का प्रयास कर रही हैं। तो इन चीज़ों को मैं बहुत डीपली समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं लोगों को भी देख करके जो जिस तरह से वह पूजा कर रहे हैं, उन चीज़ों को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। दार्जिलिंग एक अलग स्थान है तो कुछ चीज़ें डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगी ही यहाँ पर। तो इस स्थान को भी मैंने कवर कर लिया और अपना छाता ऑन कर लिया है, क्योंकि बाहर आते ही हमें बारिश का सामना करना पड़ रहा है। आप रोड पर बारिश हो रही हो, अकेले छाते लेकर के चलें और चारों तरफ प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा हो तो क्या ही कहना। कुछ दूर जो घूम मोनेस्ट्री है, जब हम पैदल करके चल करके आगे बढ़ रहे हैं तो जो अगली लोकेशन है हमारी, बहुत ही यहाँ की पॉपुलर लोकेशन बतासिया लूप, वह कभी भी आ सकती है। जो बतासिया लूप है उसका बोर्ड भी आप देख सकते हैं। तो अब हम प्रवेश द्वार से पहले काफ़ी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेना है। तो हम प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी लोग लाइन में लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है यहाँ टिकट भी लगती है। आइए देखते हैं जो बतासिया लूप है उसकी टिकट का प्राइस क्या है। तो आप देख सकते हैं बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ की जो टिकट है वह मात्र 50 रुपये है। तो मैंने टिकट ली, सभी ने छाता ऑन करा हुआ है, क्योंकि हमें बारिश में ही, कितनी एडवेंचर है कि बारिश में ही इस सुंदर लोकेशन को देखना है। दार्जिलिंग शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल घुमावदार रेलवे मार्ग है जहां पर अभी हम पहुंचे हैं, जिसकी गिनती शहर के मुख्य टूरिज्म जो प्लेस हैं उनमें आती है। पहाड़ों को काटकर उनकी जमीन पर समतल करके इस रेलवे ट्रैक का नाम बतासिया लूप है, उसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, बतासिया लूप पर टॉय ट्रेन के सफ़र करते हुए टूरिस्ट को विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा के मनोरम दृश्य और पूरे दार्जिलिंग शहर का सुंदर नज़ारा निहारने का मौका यहीं से मिलता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, यहाँ पर कितनी हरियाली है और बारिश भी हो रही है, तो वह इस चीज़ को चार चांद लगा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेन कभी भी चलने को तैयार है, वह भी पुराने दौर को, जो पुराना दौर था भारत के, उसको याद दिला रही है। तो इस दृश्य को हम अपने कैमरे में भी कैद करेंगे और ट्रेन को जाते हुए जो स्टीम इंजन है इसको हम देखेंगे। आप देख सकते हैं बतासिया लूप का बोर्ड लगा हुआ है और ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, जो हम तस्वीर कभी फ़ोन में देखते थे, टीवी में देखते थे, उसको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इस सुंदर तस्वीर को, स्टीम इंजन को। और देख सकते हैं किस प्रकार से टूरिस्ट इस ट्रेन में बतासिया लूप से बैठ करके जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था जिसको मैंने कैमरे में कैद कर लिया है। साथ ही यहाँ पर एक मार्केट भी है दोस्तों, जहाँ से यहाँ के जो आने वाले टूरिस्ट हैं, जो यहाँ की स्थानीय वस्तुएं हैं, जैसे पर्स है, सजावट का सामान है, उसको भी खरीद सकते हैं। जो कि जो रेलवे ट्रैक है उसके किनारे ही है मार्केट है। देख सकते हैं काफ़ी दुकानें हैं, दुकानों को ढका हुआ है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। देख सकते हैं कितनी प्रकार की दुकानें हैं।
यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी और आप इन दृश्यों को देखेंगे तो आपको कितना बढ़िया लगेगा कि जो ट्रैक के साथ ही मार्केट है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या? लेकिन ये चीज़ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। और देख सकते हैं आई लव दार्जिलिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। दोस्तों अगर हम बतासिया लूप के बारे में और चर्चा करें तो इसके बीचों बीच भारत देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, युद्धों में शहीद हुए गोरखा सैनिकों को समर्पित त्रिकोणीय आकार का एक युद्ध स्मारक, जिसको वार मेमोरियल भी कहा जाता है, वह स्थापित किया गया है। यह युद्ध स्मारक एक ग्रेनाइट पत्थर से बना स्मारक है, जिसके बीचों बीच गोरखा शहीद हुए थे जो सैनिक, उनके नाम लिखे हुए हैं। बतासिया लूप से गुजरने वाली टॉय ट्रेन कुछ देर के लिए वॉर मेमोरियल पर के पास रुकती है। अभी आपने देखा भी था, एक ट्रेन यहाँ पर रुकी थी और फिर यहाँ से गुजरी थी। यात्री यहाँ उतर करके यहाँ के गार्डन और वार मेमोरियल को देखते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अगर स्थानीय लोग इस रेलवे ट्रैक पर अपने स्थान, जो अपना सामान है, यहीं से ले जाते हैं। एक छोटी सी ट्रेन कह सकते हैं बना करके। और वार मेमोरियल के हम बहुत करीब अब पहुंचने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ऊपर आप नहीं जा सकते, नो एंट्री लिखी हुई है। और जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम आप देख सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत ही बढ़िया जगह है, एक अलग प्रकार की प्रेरणा यहाँ पर हमें मिल रही है। यहाँ पर इन सैनिकों को देख करके बहुत बढ़िया लग रहा है, मन में एक प्रेरणा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो क्लाइमेट है, इस चीज़ को वेदर है, उसमें ये 4 चांद बार बार लगा रहा है इस लोकेशन में। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैंने काफ़ी समय बिताया और बहुत बढ़िया लगा दोस्तों मुझे। करीब करीब मैंने 2 से 3 घंटे यहाँ पर बिताए। और अब हम बाहर आ चुके हैं, थैंक यू के साथ हम बाहर जाएंगे। अब काफ़ी थक तो चुके हैं दोस्तों, भूख वगैरह भी लग चुकी है। तो जो मेरे साथ मेरे दोस्त मेरा साथ दे रहे थे, उन्होंने एक जगह बताई है खाने पीने की। तो यहाँ भी एक लोकेशन है बतासिया लूप के सामने, तो यहाँ पर हमें थोड़ा कुछ सही सा नहीं लगा, तो हमने लिफ्ट मांगी, एक लिफ्ट कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 20-20 रुपये किराया लगेगा। काफ़ी दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं रास्ते में हमें एक ट्रेन मिल गई है। दार्जिलिंग में इसी प्रकार से जो ये हेरिटेज ट्रेन है वह सड़क किनारे चलती है। इतने सुंदर दृश्य आप ट्रेन से बैठ करके देख सकते हैं। फिर से आप देख सकते हैं और देख सकते हैं मार्केट के पास हम पहुंच चुके हैं उतर के। और अब मैं आपको दार्जिलिंग की जो मार्केट है, सब्जी मार्केट है, अन्य दुकानें बारिश में किस तरह से होती हैं, उन कुल मिला के मैं आपको यहाँ की लाइव समझाना चाहता हूँ। और ख़ुद भी मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। करीब करीब मैंने एक दिन के अंदर 4 लोकेशनें कवर कर ली है। तो आपको पूरा प्लान समझ आ गया होगा दार्जिलिंग में पहले दिन किस प्रकार से घूमना है। और अब हमें भूख लग चुकी है, तो हम किसी, जो यहाँ पर एक होटल है उसके नाम को हम देखेंगे। पहले नाम क्या है, तो होटल दावत है, इसका हम एक्सपीरियंस लेंगे। अगर आपको हमें अच्छा लगा तो आपको भी हम रिकमेंड करेंगे यहाँ पर आने के लिए। यहाँ से व्यू तो बहुत बढ़िया आ रहा है। अगर आपको व्यू देखना है होटल से भी, खाने के रेस्टोरेंट से भी यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर कल मैंने जो नेपाली आलू दम है वह खाया था, तो मुझे लगता है यहाँ पर आलू की सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया बनती है। तो मैंने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी ऑर्डर कर दी है। आप देख सकते हैं नॉर्थ में जिस प्रकार की आप आलू की सब्ज़ी खाते होंगे उससे यह अलग दिख रही है। तो हम डिफरेंस के लिए तो आए हैं। और जो मेरे दोस्त थे उनको मोमोज़ और सूप का आनंद लेना था, तो उन्होंने वह चीज़ ऑर्डर कर दी है। तो मिलते हैं दार्जिलिंग के अगले दिन दोस्तों।